CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। GMCH 32 में सफाई कर्मचारी यूनियन का चुनाव हुआ, जिसमें भारी मतों से रविंदर कुमार प्रधान चुने गए। इसके बाद यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन ने हुंकार भरते हुए कहा कि अब GMCH सफाई कर्मचारियों के साथ धक्काशाही तो बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। यदि सफाई कर्मचारियों की मांगें तुरंत नहीं मानी गई तो GMCH परिसर में धरना प्रदर्शन और आंदोलन का दौर चल पड़ेगा, क्योंकि पिछले कई सालों से सफाई कर्मचारियों को वर्दी, ठेकेदारों और सुपरवाइजरों की दादागिरी, समय पर वेतन नहीं दिया जाना, नए लोगों की भर्ती कर पुराने सफाई कर्मचारियों को रिलीवर बना दिया जाने के बाद कई प्रकार के शोषण सफाई कर्मचारियों के साथ हो रहे हैं। इसी को लेकर हमने बात की नवनिर्वाचित प्रधान रविंदर कुमार, यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन के प्रधान रंजीत मिश्रा, चेयरमैन हरबंस सिंह और महासचिव सुखबीर सिंह से। तो उन्होंने जो बताया इसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो सबसे पहले सुनते हैं रविंदर कुमार को, फिर सुनेंगे महासचिव सुखबीर सिंह को, चेयरमैन हरबंस सिंह को और फिर प्रधान रंजीत मिश्रा। मेरे भाइयों ने मेरे ऊपर बहुत विश्वास किया। मैं चाहता हूं उनके साथ मिलकर काम करूं, अच्छा काम करूं, उनका विश्वास जीतूं कि वो आगे भी मेरे साथ बात खड़े करेंगे यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन के जो महासचिव हैं सुखबीर सिंह, उनसे जानेंगे, क्योंकि उनका काफ़ी इसमें अहम रोल रहा इस चुनाव को लेकर के। किस तरह से कई मांगे हैं और इसकी लड़ाई कैसे लड़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि मांगे क्या क्या है और लड़ाई कैसे लड़ेंगे। सुखबीर, क्योंकि आपके नेतृत्व में सारा काम चल रहा है यहाँ। सर, सबसे पहले CNE न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद और मैं बधाई देना चाहूँगा रविंदर जी को, जिन्होंने एक भारी बहुमत से ये अपना जो चुनाव था ये जीता है। सर, ये चुनाव एक बहुत ही कठिन चुनाव था, क्योंकि यहाँ पे जो पिछले कई सालों से जो इनके सफाई कर्मचारी यूनियन के चुनाव होते थे, उसमें ज़्यादातर यहाँ पे क्या है सर कि गुंडागर्दी चलती थी। गुंडागर्दी, ठेकेदारों का प्रेशर, सुपरवाइज़रों का प्रेशर, डरा धमका के उनसे वोटिंग करवाई जाती। लेकिन ये कई सालों के बाद ईमानदारी के साथ ये जो यूनियन बनी है, इसमें भी बहुत दबाव डाला गया वर्करों पे, लेकिन वर्करों के ऊपर जो शोषण है सर, वो शोषण इतना बढ़ चुका है कि वर्करों ने हिम्मत दिखाई है और एक ईमानदार टीम चुन के आज प्रधान रविंदर जी के रूम में खड़ी की है। और जो इनके ऊपर शोषण की बात है सर, शोषण इनके ऊपर कई सालों से होता आ रहा है। जैसे कि सफाई कर्मचारी वर्करों को जो एग्रीमेंट के मुताबिक टेंडर के मुताबिक इनको वर्दी मिलनी चाहिए, वो इनको वर्दी नहीं दी जाती। समय पे इन वर्करों की कभी तनख्वाह नहीं दी जाती, जबकि हमारे श्रम कानून के तहत हमें सैलरी है जो 7 तारीख तक मिलनी चाहिए। अस्पताल मैनेजमेंट ने भी कई बार लेटर निकाले हैं ठेकेदारों को कि इन वर्करों को तनख्वाह 7 से 10 तारीख के बीच में दो, लेकिन अभी तक इन वर्करों की इस महीने की तनख्वाह अभी तक नहीं आई है और आज 11 तारीख हो गई और पिछले महीने की तनख्वाह भी इन वर्करों की लेट थी। कई महीनों से ये सैलरी कभी 15 तारीख या 15 तारीख से बाद ऐसे सैलरी इनकी आती है। ये सबसे बड़ी इन वर्करों पे मार है, क्योंकि आज का जो महंगाई का समय है, बगैर तनख्वाह के सर तनख्वाह भी इतनी है कि वो महीना गुजरते गुजरते समाप्त हो जाती है और फिर अगली तनख्वाह 15 तारीख के नज़दीक मिलना, जबकि इन वर्करों की ओर से कोई कमी नहीं है सर काम में। और आपने भी देखा होगा सर, पूरे चंडीगढ़ में, पूरे देश में कोरोना काल में यही एक वो सफाई कर्मचारी थे जिनके ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ताली थाली बजवाई, फूलों की वर्षा करवाई। लेकिन यही वो जमात है जिनके साथ शोषण भी आज के टाइम पे चंडीगढ़ में बहुत ज़्यादा हो रहा है, खासकर GMCH में। लेकिन मैं यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन के महासचिव होने के साथ साथ GMCH ज्वाइंट एक्शन कमेटी का प्रधान भी हूँ और जो सफाई कर्मचारी यूनियन है ये GMCH ज्वाइंट एक्शन कमेटी का पार्ट है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ जो हमारे प्रधान रविंदर जी बने हैं और समस्त जो टीम हमारी खड़ी है, राजकुमार जी, धीरज जी जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं सफाई कर्मचारी यूनियन के, और भी हमारे साथी जो चुने गए हैं और टीम जो आगे चुनी जाएगी, कि GMCH ज्वाइंट एक्शन कमेटी आपके साथ तन मन धन से खड़ी है। उसके साथ यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन, जिसके प्रधान रंजीत मिश्रा जी आज मुबारकबाद देने आए हैं, वो टीम पूरी आपके साथ खड़ी है। बस यही है कि ईमानदारी से जो वर्करों ने आपके ऊपर विश्वास जताया है, वो विश्वास ईमानदारी से उन वर्करों की लड़ाई लड़के आप उसको कायम रखें। जिस तरह से अभी आपने शोषण की बात करी, इस शोषण के खिलाफ कब से लड़ाई शुरू हो जाएगी?
सबसे अहम बात जो है, प्रधान चुने गए हैं, बॉडी का गठन कब तक हो जाएगा? सर बॉडी का गठन लगभग आज हो चुका है इनका। कुछ औपचारिकताएँ हैं जो बाकी हैं, हमारे जो लेबर ऑफ़िस है वहाँ पे कुछ हमने कार्रवाई है वो हमारी कल तक पूरी हो जाएगी। उसके बाद जो भी वर्करों की डिमांड है, सबसे पहले तो उनकी वर्दी है, उनकी सैलरी है, जिससे घर घर चलता है। और अब 2019 के बाद सर इतना अत्याचार कोरोना काल की आड़ में यहाँ पे हुआ है इन वर्करों के साथ, जो हमारे सफाई कर्मचारी वर्कर 20-20, 22-22 साल पुराने थे, उनको झूठी कंप्लेंटें करके सर नौकरी से निकाल दिया गया, उनको ऑन कॉल रिलीवर में डाल दिया गया। उनकी जगह पे कुछ नए वर्कर रखे गए हैं जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। सुनने में आता है कि वो पैसा देकर लगे हैं, हमारे पास ऐसा प्रूफ नहीं है, लेकिन वो पैसा देके लगे हैं ऐसा सुनने में आता है। 20-20, 22 साल पुराने आज वर्कर ऑन कॉल में धक्के खा रहे हैं, जिनकी आज पूरे महीने में कभी 10 दिहाड़ी लगती है, कभी 15 दिहाड़ी लगती है और वो सुबह घर से आते हैं, रात को 8 बजे की इनकी लास्ट शिफ्ट है। अगर सुबह की ड्यूटी नहीं मिली तो दोपहर को वेट करना पड़ता है, अगर दोपहर में ड्यूटी नहीं मिली तो रात को 8 बजे वेट करना पड़ता है, अगर 8 बजे ड्यूटी नहीं मिली तो घर जाना पड़ता है। चेयरमैन हरबंस सिंह जी से। हरबंस जी, आपने सुना कि किस तरह से शोषण का दौर चल रहा है और इस शोषण से आप कैसे निपटने की कोशिश करेंगे, जो महासचिव ने अभी कहा? जैसे सुखबीर जी ने दस्या जी, पहले 32 सेक्टर में जो पहले यूनियन थी, उन्होंने अपनी मन मर्जी से धक्केशाही से प्रेसिडेंट बनाते थे, वोटें जाली डाल के सारा कुछ करके। अभी इन्होंने जो टाइम लगा थोड़ा, पर अभी जो सच्चे लोग हैं वो आगे आए, लोगों ने इनको बहुत बदमत से ज़्यादा वोटों से इनको जताया है और इनके जो साथी हैं वो भी डट कर खड़े हुए हैं, मतलब सपोर्ट पूरी कर रहे हैं। और जो पहले प्रेसिडेंट थे उन्होंने ठेकेदारी सिस्टम में लोगों को जो 20-20 साल से काम करते हैं उनको दिहाड़ी पे वो कर दिया, जो छुट्टी जाते हैं उनकी जगह जाना, किसी की 5 दिहाड़ी लगती, किसी की 10 लगती, वो बेचारे आज धक्के खा रहे हैं, उनका भी सॉल्व करेंगे। अब हम बात करेंगे यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन के जो प्रधान हैं रंजीत मिश्रा जी, उनसे बात करेंगे क्योंकि ये भी बधाई देने के लिए यहाँ पहुँचे सर, हैं। मैं सैनी न्यूज़ का धन्यवाद करते हुए मैं आज अपने प्रधान रविंदर जी को और उनके पूरी टीम को मुबारकबाद देने आया हूँ। और बहुत ही ये पूरी टीम जुझारू है और ये साबित करती है कि बहुत ज़्यादा बहुमत से इनको पब्लिक ने जिताया, यहाँ पे एम्प्लॉइयों ने जिताया है। और ये नए हैं, अभी थोड़ा-सा हिचकिचा रहे हैं, डर रहे हैं। इनको अभी ट्रेड यूनियन का ज्ञान नहीं है, लेकिन इनके पीछे सुखबीर जी खड़े हैं, जॉइंट एक्शन कमेटी के प्रधान जो भी हैं और हमारे महासचिव भी हैं फेडरेशन के। तो इनको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फेडरेशन बिल्कुल तनदेही से इनके साथ खड़ी है। और मैं आपको बता देना चाहूँगा सर कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे छोटे मुलाज़िमों के साथ अत्याचार होता है और वो हमारे एचओडी तक नहीं पहुँच पाता है। तो जसविंदर कौर मैडम, जो डॉक्टर जसविंदर हैं, जो डायरेक्टर हैं, और असिस्टेंट डायरेक्टर भी इस टाइम बहुत ईमानदार आए हुए हैं। दोनों लोगों की जो बहुत अच्छी मैनेजमेंट है और मैं चाहूँगा कि इनके जो भी मसले हैं, उसको जल्दी ही मैडम से मिलकर हम लोग दूर करेंगे। अन्यथा अगर ये काम नहीं होता या इनका दूर नहीं किया जाता मसले, तो आगे आने वाले समय में वहाँ हमें फेडरेशन के तहत मिलकर और जॉइंट एक्शन कमेटी और इनके यूनियन की तरफ से मिलकर इनके जो हक है, उनके हक और हुकूमत की लड़ाई लड़ेंगे। और हाँ, आपके माध्यम से एक ज़रूर मैं चेताना चाहूँगा कि मुझे अभी पता चला कि वहाँ का सुपरवाइज़र इनका है, जो वो मनमानी कर रहा है, पिछले कई सालों से गुंडागर्दी करते हुए बैठा हुआ है। उसकी मनमानी इस कदर है कि वो अपने मर्ज़ी से चुनाव इनका कराता है और अपने मर्ज़ी से पैसा खर्च करके गलत आदमियों को सामने खड़ा करता है कि हारे और वो प्रधान मेरे अधीन काम करे, जैसे मैं कहता हूँ। जैसे कि अभी मुझे पता चला है कि जो ऑन कॉल में रखा हुआ कर्मचारियों को 20-25 कर्मचारी ऐसे हैं, जिनको इन्होंने 20-20 साल, 15-15 साल काम करते हुए यहाँ पे कोरोना काल में भी अपनी जान जोखिम में डाल के काम किया। उनको उठा के ऑन कॉल रिलीवर में लगा दिया गया और यहाँ पे कुछ पैसे लेते हुए, जैसे कर्मचारियों में मैं आज देखा कि रोष कि कर्मचारी बता रहे हैं कि काफ़ी मोटे रकम लेकर उनको 90 बंदे लगा लिए गए। और ये पता चला है कि जो इस बार ठेका हुआ है, ये मनमानी इसी ठेके में हुआ है। तो वो सुपरवाइज़र जो मनमानी कर रहा है, ये आपके माध्यम से उसको चेतावनी भी है। अगर वो नहीं सुधरा, उसकी आदतें नहीं सुधरी, तो हो सकता है कि उसको जल्दी बोरिया बिस्तर बाँध के 32 हॉस्पिटल से जाना पड़े। और आने वाले समय में
इनके मसले जो है मैं मैडम से ज़रूर, क्योंकि मैडम बहुत अच्छे मैनेजमेंट चला रही हैं, बहुत अच्छे वर्करों का ध्यान दे रहे हैं। जब से वो बैठे हैं कभी किसी वर्करों का नुकसान नहीं हुआ। जब भी हम उनके पास गए हैं जसविंदर मैडम के पास, तो उन्होंने कभी हमें खाली हाथ वापस नहीं भेजा है। मैं अगले बार भी जब जाऊँगा तो ये उम्मीद करूँगा कि सफाई कर्मचारियों के जो भी मसले हैं, जो ऑन कॉल रखे हैं, उनको डायरेक्ट रखा जाए और जो उनके जगह पे लगाए गए हैं, उनको ऑन कॉल रखें, चाहे उनको बाहर का रास्ता दिखाएँ। और इनकी यूनिफ़ॉर्म जो 2 मिलते हैं, जो मैं एग्रीमेंट के मुताबिक बता देना चाहूँगा सर कि 2 इनको यूनिफ़ॉर्म सर्दी के, 2 गर्मी के, इनके गम-बूट बरसाती, बहुत कुछ है एग्रीमेंट में। वो मैं एग्रीमेंट मँगाकर उसको पढ़ के और इनके जो भी हक है, इनको जल्दी-जल्दी दिलवाने की कोशिश करेंगे। और अगर ये जल्दी नहीं पूरा किया गया तो हो सकता है कि आने वाले समय में बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर करेंगे वहाँ के ठेकेदार और उनके सुपरवाइज़र जो मनमानी कर रहे हैं कर्मचारियों के साथ। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।